देखिए, कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। काम अगर आप करेंगे तो जनता आपको पसंद करेगी। अगर योगी मोदी की सरकार ने काम किया, प्रदेश में सरकार है। होगा। पहले देखिए, हम आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बुनकरों की लड़ाई लड़ेंगे। आपको मैं बता देता हूँ कि मैं इन समूहों से, जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, उनसे बहुत ऊपर हूँ और मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज़ पे अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। अग्नि परीक्षा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भाग ले रहे प्रत्याशियों की, उन सरकारों की जो पूर्व में रह चुकी हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में आएंगी, उनकी अग्नि परीक्षा। ऐसे में चलते हुए हम पहुंचे हैं आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा में। देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद जायसवाल जी, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अरविंद जायसवाल। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, क्या समीकरण दिख रहा है उनको अपने लिए वहाँ पे मुबारकपुर विधानसभा में क्या स्कोप मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्हें आशा है, उम्मीद है कि वो मुबारकपुर विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। जनता का सपोर्ट या समर्थन किस हद तक है, तो देर ना करते हुए आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। मैं चाहता हूं अरविंद जी, हमारे दर्शकों को एक संक्षिप्त परिचय अपना दें। मैं अरविंद जायसवाल हूँ, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ और मैं यहाँ का उम्मीदवार हूँ। उम्मीदवार की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। क्या लगता है, जिस तरह से सरकार ने 5 साल कामकाज किया है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, दावे कर रहे हैं, योगी सरकार दावा कर रही है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे, विपक्ष कह रहा नहीं आएंगे, योगी जी दम बांधे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सत्ता तो आ रही है, वो सत्ता तो आना है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। विपक्ष का काम ही है कि अपनी बात कहना। वो कैसे कह देंगे कि सरकार नहीं बन रही है, लेकिन जनता में आप जाएंगे जब फील्ड में, तो जनता खुद बता देगी सरकार जोगी की आ रही है। और जो पिछले चुनाव में नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो लोग भी जुट गए हैं, क्योंकि निष्पक्ष काम किया भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकार में। और दोनों सरकारें, प्रदेश की सरकारें और देश की सरकारें, निष्पक्ष भाव से उसने नहीं देखा कि ये कौन लोग हैं, ये मुसलमान हैं कि हिंदू हैं कि यादव हैं कि हरिजन हैं कि क्या है, ये कुछ नहीं, उसने देखा। कोई भेदभाव नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। सबका साथ, सबका विकास वाली सरकार है। इस बात को लेकर के आम जनता अप्रिशिएट करिए, स्वीकार करिए भारतीय जनता पार्टी को, और उसके दम पर पिछली बार से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। सीधे आते हैं आपकी विधानसभा पे। दूसरी पार्टी में थे आप, भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए और उसके बाद प्रथम प्रयास में आपकी मेहनत को देख के पार्टी ने आपको मुबारकपुर से प्रत्याशी के रूप में उतारा है। तो कौन सी ऐसी उपलब्धियां रही हैं सरकार की, जिसके दम पर आप मुबारकपुर विधानसभा में घूम रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल मुबारकपुर में खिलाने का काम जनता करे? देखिए, आपको पता नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सन 16 से सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं आम कार्यकर्ता की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ और उसी कार्यकर्ता के नाते मुझे यहाँ उम्मीदवार बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी का सेवा करना ही मेरा काम है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षक नेताओं का आदेश हुआ कि आप जाओ, विधानसभा में लड़ना है और वहाँ के लोगों का डिमांड है, तो मैं आज जनता के बीच में आया हूँ उम्मीदवार बन के और अपनी सरकार की नीतियों, सिद्धांतों को पहुँचा रहा हूँ। हमारी एक मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के हिसाब से चुनाव जीतने के बाद काम करेंगे। सरकार के मैनिफेस्टो के हिसाब से जो बनेगी सरकार, या आपकी पार्टी का जो तो बननी है, जो सरकार बनेगी, मैं कह रहा था, यानी आपकी पार्टी जो दम बांध रही है कि हम जीतेंगे और जो उनका मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र, उसके हिसाब से काम होगा। आप जगह जगह गांव-गांव घूम रहे हैं। मुबारकपुर से अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं रहा है, क्या कमियां दिख रही हैं मुबारकपुर में? कोई कमी तो केवल जनप्रतिनिधियों की दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे पेशेवर राजनीतिक व्यक्ति कोई विधायक नहीं जीता हाल के दिनों में, जिसके नाते यहाँ की दुर्दशा हुई है। तमाम सरकार की नीतियाँ, सिद्धांत और कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। जिसको जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उस हक को दिलाने के लिए मैं जनता के बीच में आया हूँ। जनता भी कह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार का कोई विधायक होता तो निश्चित रूप से सरकार की योजनाएं पूर्ण रूप से लागू हो जाती, घोटाला और भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ विरोधी दल का विधायक था लगातार कई कार्यकाल से, जिसके नाते जिस हिसाब से इसका विकास होना चाहिए था, समुचित विकास नहीं हुआ। एक योजना होना चाहिए था, एक विजन होना चाहिए था, खास करके बुनकर समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए था। तमाम रास्ते हैं, पुल बने हैं, लेकिन अप्रोच मार्ग उस पर नहीं बन पाया। करोड़ों अरबों की उस पर इन्वेस्टमेंट हुआ, तो कौन देखेगा?
बदहाली की स्थिति में तो बना हुआ। कि आप पूछिए जी जो लोग विधायक हुए हैं कि आप विधायक बन के क्या किए। भाई आपको जो दायित्व दिया गया था उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया। आप जनता की आवाज़ बन के गए थे विधानसभा में बोलने के लिए, आप कितनी बार बोले हैं? कभी कोई आवाज़ नहीं दिखाई दिया, न सुनाई दिया। जिसके नाते जनता भी समझ रही है कि योगी जी ने जिस ईमानदारी से हमारी सेवा किया है इस दुर्दिन में, कोविड काल में, जहाँ दुनिया में भुखमरी की कगार पर लोग थे, उस दुर्दिन में जो है योगी जी ने हर घर को अनाज देने का काम किया, उससे हर ज़रूरत चीज़ों को पूरा करना का काम किया। लोग कोविड काल में घरों में पैक थे, बंद थे, लेकिन योगी जी हर ज़िले में, हर हॉस्पिटल में जा कर के एक एक चीज़ का जो है चिंता किया, एक एक चीज़ को व्यवस्था देने का काम किया। तो उस काम के बदौलत पे हम जो है ये कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार तो बनेगी ही, आजमगढ़ में भी कमल खिलेगा साथ ही। क्योंकि लोग जान गए हैं कि जब यहाँ तय हो चुका है कि प्रदेश में सरकार योगी जी की पे खिल रहा है? 10 सीटों पर जीतेगी भाजपा। आप देखिए साइलेंट है। और दूसरी बात है कि हमारा जो संगठन है बहुत नीचे स्तर तक तैयार हो चुका है। हमारे पास हर गांव में बूथ अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख हैं, और आपको ये बता दे रहे हैं कि त्रिदेव बने हुए हैं। तो हर जो बूथ है, हर बूथ पे हमारे 25 से 26 कार्यकर्ता हैं और हमारे विचार परिवार के लोग भी हैं जो जुटे हुए हैं। तो इस नाते मैं बता दे रहा हूँ कि आप जो ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। आपने मुबारकपुर विधानसभा की बात की। बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे रेशमी साड़ियों की बुनाई वगैरह होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा बिजली का फ्लैट रेट था 75 रुपये का, उसको सरकार ने बढ़ा दिया। आप कह रहे हैं कि सरकार बुनकरों के हित के लिए काम करेगी, तो इस दशा में क्या है? ये तो कन्फ्यूज़न के स्थिति। देखिए ये तो गलत प्रचार है। सरकार ने बढ़ाया नहीं है, क्योंकि बिजली 24 घंटा मिल रही है। पहले 10 घंटा सुबह, 10 घंटा शाम मिलता था, तो उस हिसाब से देखेंगे तो बिजली सस्ती है। लेकिन 24 घंटा बिजली मिल रहा है। अब 8 घंटा पर जोड़ेंगे तो उससे आप मीटर पर जोड़ेंगे तो बिजली हमारी सस्ती पड़ रही है। देखिए उसको यानी अब समझिए। बिजली जो ज़्यादा समय के लिए आ रही है उस हिसाब से, आपके हिसाब से वो सही है? एकदम सही है। और उस पर भी अभी किसानों के लिए हमने बिजली में भी सब्सिडी की व्यवस्था किया है, उसके लिए नीतियाँ तैयार किया है। और हर गांव में तार, खम्भा, ट्रांसफार्मर तक की व्यवस्था किया, क्योंकि जर्जर हो चुके थे लोग। अपने खुद फंडिंग करके खम्भा गाड़ते थे, तार लगाते थे। गांव में ट्रांसफार्मर जल जाता था तो उसको लगाने में दिक्कतें हो रही थी। लेकिन सरकार ने जो है ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि आप केवल टोल पे मैसेज दीजिए, आपका सारी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। टोल फ्री नंबर पे। टोल आपने मुबारकपुर की समस्याओं पे गिनती ध्यान आकृष्ट कराया, तो उसी से संबंधित एक सवाल लेते हैं आपसे, क्योंकि आप सत्ता दल से आते हैं तो जवाबदेही आपकी ज़्यादा बनती है। आरोप लगाते रहे विपक्षी दल की मुबारकपुर से खास करके सरकार भेदभाव करती है। अखिलेश की सरकार में एक विपणन केंद्र बना ताकि वहाँ पे व्यापारी आएँ और वहाँ से लेन देन का कारोबार शुरू हो, रेशमी साड़ियाँ बेचने का काम शुरू हो, अच्छे दाम मिल सकें। साथ ही साथ एक रोडवेज बनाया गया, बस अड्डा बनाया गया ताकि वहाँ से बसें संचालित किया जा सके। लेकिन इन पर कोई काम नहीं हुआ। बस अड्डा बन के तैयार हुआ, विपणन केंद्र तैयार हुआ, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं हो पाई। तो ये तो जनप्रतिनिधियों को यहाँ सोचना चाहिए था ना कि आखिर क्यों हुआ, क्यों पेंडिंग है। उनको अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए था। हम पूछिए कि कितनी बार अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। मैं तो आम जनता से पूछा भी, तो लोगों ने कहा कि ये तो खाली 100 पीस बना हुआ है। ये जो रोडवेज बना, कोई प्लानिंग तो बनाया नहीं लोगों ने कि रोडवेज की हाँ ज़रूरत है कि नहीं है तो कैसे है, कैसे इसका इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे इसका सदुपयोग किया जाएगा। वो तो एक तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया। अगर जनता ने आपको मौका दिया तो क्या ये चीज़ें सही कराने का काम करेंगे? रोडवेज वगैरह संचालन होगा, विपणन केंद्र संचालित होगा? देखिए हम आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बुनकरों की लड़ाई लड़ेंगे। आपको मैं बता देता हूँ कि मैं इन समूह से जो छोटी मानसिकता के लोग उनसे बहुत ऊपर हूँ, और मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और राजनीति मेरा धर्म है। राजनीति में कोई समझौता नहीं करता और आम जनता के करुणा को मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं आम लोगों के बीच में रहता हूँ और आम परिवार से हूँ। मैं एक एक चीज़ों पर चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ। तो मैं आपको बता दे रहा चाहता हूँ कि चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हो, वो हर लोग मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं हर लोगों की आवश्यकताओं को समझ करके उसे दूर करने का काम करता हूँ, जो भी उनकी समस्याएं होती हैं। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से सपा दावा करती है कि हमारा गढ़ है। अखिलेश यादव कई बार चुनाव लड़े, वहाँ से हारे भी हैं, अभी तक जीत नहीं नसीब हुई है। वहीं गुड्डू जमाली 2 बार के विधायक हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है बुनकरों का, साथ ही साथ वहाँ पे यादव बिरादरी की भी अच्छी खासी तादाद है।
दलित वर्ग है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से आप यहाँ प्रत्याशी हैं, समीकरण क्या दिखाई देता है? देखिए, कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। काम अगर आप करेंगे तो जनता आपको पसंद करेगी। अगर योगी मोदी की सरकार ने काम किया, प्रदेश में सरकार है। पहले तो लोग कहते थे कि भाई ये तो सरकारें नहीं बन सकती, उत्तर प्रदेश में बना कि नहीं बना। तो उसी तरीके से आपको बता दूं कि राजनीति में कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। और आपको बता देना, आने वाले 10 तारीख को देखिएगा, मुबारकपुर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। आप घूम रहे, लोगों का रिएक्शन क्या है? गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं। ये पहली बार हो रहा है कि प्रदेश में सरकार है, सरकार के खिलाफ मैं रिएक्शन, वो गलत रिएक्शन नहीं पूछ रहा हूँ, जनता का क्या कहना है? जब आप लोगों से मिल रहे हैं तो जनता आपसे क्या कह रही है? जनता कह रही कि बाबू हमको चिंता किया है योगी मोदी सरकार ने, हम उस सरकार की जनता चिंता आश्वस्त है। एकदम जनता खुद कह रही है कि आप लोग परेशान न होइए, हम लोग तय कर चुके हैं कमल खिलेगा और योगी मोदी की सरकार पुनः बनेगी, तभी ईमानदारी से राजपाट चलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, आप यहाँ से प्रत्याशी हैं और जनता को आप आश्वस्त करिए, जनता अरविंद जायसवाल को क्यों वोट दे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूत करने के लिए, योगी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि योगी जी मजबूत होंगे तभी लड़ाई लड़ा जाएगा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। विधायक बने तो क्या क्या करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि योगी जी के हाथों को मजबूत किया जाएगा, तब जो आप देख नहीं रहे हैं योगी जी के मजबूत हो। वो तो सरकार की एक अपनी प्राथमिकता है, उनका अपना घोषणा पत्र है, उसके अलावा एक विधायक के तौर पे अपने क्षेत्र की चीजें होती सबसे हैं। पहले तो भाई देखिए, बुनियादी शिक्षा पे अधिक से अधिक काम होना चाहिए था, स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए। यूनिवर्सिटी पर हमारी सरकार ने यहाँ पे शिलान्यास भी कर दिया, इसी विधानसभा से संबंधित है। अमित शाह जी आए भी थे, तो हम तो विजन दे दिए हैं कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे पहले काम करेंगे। फिर आर्थिक दशा जो बुनकरों की है, चाहे गरीबों की है, उसे हमारे स्किल इंडिया के माध्यम से तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जनप्रतिनिधि जो हैं सब चीज़ों को रोक रहे हैं यहाँ पे। वो अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में मस्त है, अपने व्यक्तिगत, वो सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं जब चाहूँगा तब जनता को मोटिवेट कर लूँगा, जब जनता को खुश कर लूँगा। लेकिन जनता तय कर ली है कि आप कुछ भी कर लो, हम केवल योगी मोदी के साथ हैं। तो यानी आप आश्वस्त हैं, 10 मार्च को आप भी आ रहे हैं, सरकार भी आ रही है? आश्वस्त तो आप भी हैं भाई साहब, लेकिन चूंकि आप भी पैसे से मजबूर हैं तो नहीं, अपने मजबूर नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मेरी उसी कोई सवाल मजबूरी में आप देखिए, अंतरात्मा की आवाज़ दिल पर हाथ रख के पूछ लीजिए कि जनता क्या चाहती है, तो आप खुद को समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जनता फिर चाह रही है। तो ये हैं प्रत्याशी मुबारकपुर विधानसभा से अरविंद जायसवाल जी, जिनसे हमने बातचीत किया। उन्होंने बेबाकी से हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सरकार वापस आ रही है और विधानसभा मुबारकपुर से अभी इतिहास रचने की कवायद में जुटे हैं, गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं। कहना है कि जनता आशीर्वाद भी दे रही है, जनता का पूरा समर्थन इनको। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपको भी।